चेन्नई सुपर किंग्स जैसे बड़े टीम को जब केवल 131 रन में रोक लिया था, पता लग गया था कोलकाता नाइट राइडर्स का जीत सुनिश्चित हो चुका है। और कुछ ऐसा ही लग रहा था हमको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए उनका पहला इनिंग्स देखते हुए, क्योंकि 205 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था उन्होंने, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अब मौका रहेगा कि इसी पिच में वो हरा दे कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि पहला गेम वो खेल चुके हैं, स्वभाव जान चुके हैं पिच का। और अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीमों का अगले मैच के बारे में, तो ये खेला जाएगा कल, यानी कि 30 मार्च को। मैच का मजा एक बार फिर से आप शाम को 7:30 बजे से ले सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, मैच खेला जाएगा DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में। और एक बार फिर से हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैच हाई स्कोरिंग रहेगा। और हाई स्कोर आपका भी होना चाहिए आपके फैंटेसी गेम में, अगर आपको जीतना है अपना गेम। इसीलिए आपके लिए हम लेके आ जाते हैं इंडियन न्यूज़ फैंटेसी 11। दोस्तों, मेरा नाम है गैंग्स। चलिए अब काम की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की और बात कर लेते हैं इस फैंटेसी 11 में कौन से बल्लेबाज हमने रखा है। जैसे कि मैं कह रहा था, बल्लेबाजों का बोलबाला हो सकता है, इसीलिए हमने ज्यादा बल्लेबाजों के ऊपर तवज्जो दिया है और रखा है 4 बल्लेबाजों को रखा है, फाफ डु प्लेसिस को, श्रेयस अय्यर को, विराट कोहली को और साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे को। अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में, तो यहाँ पे 2 खिलाड़ियों का रखा है दिनेश कार्तिक और सैम बिलिंग्स को। दिनेश कार्तिक तो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे। अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा घटकर 2 ही खिलाड़ी हमने रखा है वेंकटेश अय्यर को और वनिंदु हसारंगा को। तो वहीं पे गेंदबाजी की अगर हम बात करते हैं, केवल 3 ही जगह रहता है, तो 3 खिलाड़ियों को चुना है। थोड़ा मुश्किल था ये पिक करना, क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम अच्छा करते हुए दिखते हैं, लेकिन केवल हमने 3 खिलाड़ियों को रखा है और रहेंगे वहां पे उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल। तो जो हमारा फैंटेसी 11 है दोस्तों, इस मैच के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। 4 रहेंगे वहां पे बल्लेबाज, आपको 2 दिखेंगे विकेट कीपर्स, 2 ही दिखने वाले हैं ऑलराउंडर्स और 3 दिखने वाले हैं आपको गेंदबाज। तो अगर इनके प्रदर्शन की हम बात करते हैं, तो फाफ डु प्लेसिस का प्रदर्शन तो आपने देख लिया, सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा रन बनाया था उस मैच में, 88 रन बनाया था। और वहीं पे श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखे थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में है तो इनका नाम बिल्कुल रहना चाहिए। विराट कोहली भी अपना अर्धशतक पूरा कर सकते थे अगर कुछ और गेंदें उनको खेलने का मौका मिलता, लेकिन फिर भी 40 से ज़्यादा उनका वो रन और स्ट्राइक रेट भी अच्छा था 140 का, तो इनको भी अच्छे फॉर्म में जो लौट रहे हैं रखना ज़रूरी बन जाता है। अजिंक्य रहाणे भी कुछ उसी तरह से काम करते हुए दिख रहे हैं, नए रोल में दिखते हैं, ओपनिंग करते हुए दिखते हैं, तो आपको मौका ज़्यादा देंगे अंक बटोरने का और अच्छा ले दिख रहा है इनका रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद। तो अजिंक्य रहाणे को भी आप इस पिच में कम से कम रखिएगा जरूर। अगर हम बात करते हैं अब विकेट कीपर्स के बारे में, दिनेश कार्तिक तो तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखे थे और मात्र कुछ 18 गेंदों में 34 के आसपास रन बनाया था, इस लिहाज से अच्छे ले में दिख रहे हैं, तो दिनेश कार्तिक को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। सैम बिलिंग्स की तरफ से थोड़ा सा आराम सा स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी तेज गति से खेलने की क्षमता रखता है, तो उस क्षमता के चलते इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। ऑलराउंडर्स में थोड़ा और खिलाड़ी भी हो सकते थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के साथ जाना पड़ा, क्योंकि ओपनिंग भी करते हैं और गेंदबाजी में भी आपको कुछ ना कुछ विकेट दे सकते हैं। तो वहीं पे वनिंदु हसरंगा भले ही हमको कुछ ज्यादा बेहतर करते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन 1 विकेट इनके नाम रहा है और ये काम आने वाले हैं। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा तो इनका नाम रहना जरूरी हो जाता है। गेंदबाजी में सबसे पहला नाम तो अब उमेश यादव का होना चाहिए जरूर, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम पछता रहे हैं कि इनका नाम हमने नहीं रखा था पहले मैच के लिए, लेकिन उमेश यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र 20 रनों पे 2 विकेट हासिल किया है, तो इनका नाम होना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। मोहम्मद सिराज रहे थे महंगे, लेकिन फिर भी 2 गेंदों पे 2 विकेट इन्होंने दिलवाया है, इस हिसाब से विकेट तो आपको दिलाएंगे ज़रूर, इसीलिए इस खिलाड़ी को रखना भी ज़रूरी बन जाता है। और आखिरी नाम हर्षल पटेल, ये भी थोड़ा सा महंगे रहे थे, लेकिन उतना महंगा नहीं जितना मोहम्मद सिराज रहे थे, और 1 विकेट इनके भी नाम रहा था। पर्पल पटेल हैं ये पिछले सीजन के, इसीलिए इनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है दोस्तों। तो ये तो नाम रहे हमारे फैंटेसी 11 का, लेकिन अगर हम बात करते हैं विकल्प के तौर पर कौन हो सकते हैं या बड़े खिलाड़ी वो कौन हो सकते हैं जिनको हमने चुना नहीं, उनमें नाम नजर आएगा आपको इन 4 खिलाड़ियों का। सुनील नारायण का नाम दिखेगा आपको, ग्लेन मैक्सवेल का, जोश हेजलवुड और एंड्रे रसल का नाम। ग्लेन मैक्सवेल अपने शादी के चलते शायद से दूसरा मैच भी नहीं खेलेंगे, खेलते हैं तो इनको आप जरूर रख सकते हो, लेकिन किसके जगह ये देखना रहेगा।
वहाँ पे एक बल्लेबाज को हटाते हुए अजिंक्य रहाणे या किसी को हटाते हुए आप ग्लेन मैक्सवेल को रख सकते हो अगर ये खेलते हैं। सुनील नारायण की अगर हम बात करते हैं, उनकी बल्लेबाजी इतना आने की चांसेस नहीं दिखता है। गेंदबाजी में शायद से ये असरदार इसीलिए नहीं रहे क्योंकि गेंदबाजों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने चुना नहीं है। एंड्रे रसेल को हम रखना चाहते ज़रूर है लेकिन इनका क्रेडिट कुछ ज़्यादा ही है, 10 क्रेडिट, इसीलिए चुन नहीं पा रहे। जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसीलिए इनको हमने नहीं रखा है अपने टीम में। लेकिन अगर हम बात करते हैं टीम में सबसे ज़्यादा अहम खिलाड़ी कौन हो जाते हैं, तो वो फैंटेसी गेम में होते हैं आपके उपकप्तान और कप्तान। अगर हम बात करते हैं उपकप्तान के बारे में दोस्तों, तो केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर को हमने रखा है यहाँ पर उपकप्तान, क्योंकि बल्लेबाजी इनकी आएगी, बैटिंग पिच रहेगा तो इनकी तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी और हमको एक सूझबूझ वाला पारी देखने को मिल सकता है, इसीलिए इनका नाम होना ज़रूरी है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैप्टन किसको चुना जाए, तो अभी के कैप्टन नहीं लेकिन पूर्व कैप्टन विराट कोहली को हमने रखा हुआ है इसमें, क्योंकि ये खिलाड़ी ले में आता हुआ दिख रहा है और एक अच्छे ले के साथ एक बड़ा नाम है तो इनको चुनना चाहेंगे। लेकिन फाफ डु प्लेसिस या फिर अजिंक्य रहाणे को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, उनके नाम के साथ भी जा सकते हो उपकप्तान और कप्तानी में। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, इसी स्टेडियम में खेलने का क्या फ़ायदा उठाते हुए दिखेंगे आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स बड़ी टीम के खिलाफ, सीएसके के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं वैसा ही दिखाने वाले हैं, दोहराने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ भी? क्या है आपका कहना, बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस बेल आइकन के साथ, क्योंकि आपको तो पता ही है ऐसे ही बेहतरीन इंडियन न्यूज़ फैंटेसी 11 लेके आएंगे, जुड़ेंगे आपसे, जिसमें आपका होगा फ़ायदा। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।